शाबाश। नहीं आ रहा है।
मंदिरवा जा मंदिरवा जा मंदिरवा जा जा कुछ ऐसे बल पड़े ऐसे बल पड़े हंसने को भूल जा। नमस्कार साथियों, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर तबला वादन करते हुए देख रहे हैं वो हैं भारतीय स्टेट बैंक से वर्ष 2020 में बतौर मैनेजर एनपीए सेवानिवृत्त पंडित रविशंकर शुक्ल। कानपुर के पशुपत नगर में रहने वाले पंडित रविशंकर शुक्ल जनपद कानपुर देहात के ग्राम कोरौआ के मूल निवासी हैं। ग्राम कोरौआ सिकंदरा के निकट स्थित है। शुक्ल जी के पिताजी स्मृत शेष पंडित परशुराम शुक्ल रामलीला के ख्याति प्राप्त अभिनेता तथा मंडल संचालक रहे हैं। संपूर्ण रामलीला के विशेषज्ञ एवं स्थापित कलाकार रहे पंडित परशुराम शुक्ल ने रामलीला को अनेक सफल कलाकार दिए। पिताजी की प्रेरणा ने ही रविशंकर शुक्ल को भी रामलीला की ओर आकर्षित किया, परंतु इनकी अभिरुचि अभिनय की अपेक्षा तबला वादन में अधिक थी। अतः 12 वर्ष की आयु पूरी होते होते इन्होंने तबला वादन सीख लिया और रामलीला के तत्कालीन धुरंधर गायकों की संगत करने लगे। लेकिन तबला वादन का शौक इनकी औपचारिक शिक्षा में कभी बाधक नहीं बना, जिसका परिणाम ये रहा कि सन 1982 में आपको लेबर कमिश्नर कार्यालय में नौकरी मिल गई। लगभग 3.5 वर्ष यहाँ कार्य करने के बाद भारतीय स्टेट बैंक में सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया। अब तक रामलीला में आपका तबला वादन चलता रहा। वर्ष 1986 में कानपुर से लखनऊ स्थानांतरण होने के बाद आपकी रामलीला छूट गई, लेकिन तबले का शौक और अभ्यास निरंतर बना रहा, जो बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद आज तक कायम है। प्रस्तुत है पंडित रविशंकर शुक्ल से उनकी संगीत यात्रा तथा उनके पिताजी के अभिनय कौशल के संदर्भ में 28 सितंबर 2021 को हुई विशेष। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? रविशंकर शुक्ल। और निवासी, ये निवास का पता जरा बता दीजिए। यहाँ निवास तो हम पशुपत नगर में है, 61/3 पशुपत नगर नवस्था कानपुर। 61/3 पशुपत नगर नवस्था कानपुर। और मूल निवासी आप कहाँ के? मूल निवासी मोगीसापुर और राजधान के बीच में गांव है कोरौआ, वहाँ के मूल निवासी। अच्छा, आपके पिताजी के विषय में हमने बहुत सुन रखा है, रामलीला में बड़ा योगदान रहा उनका, उनके विषय में हमें थोड़ा बताइए कैसे क्या हो। पूरा नाम पहले से बताइए। हमारे पिताजी का नाम था पंडित परशुराम शुक्ल जी, और वो रामलीला की सभी विधाओं में जी, चाहे वो अभिनय की सभी विधाएं हों जी, या गायन वादन और नृत्य की सभी विधाएं हों जी, इन सभी विधाओं में पूर्ण पारंगत थे। अच्छा, रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं था जी, जिसको आप एक चौपाई कह दें और उसके आगे पीछे की 20 चौपाई वो कल्टिवेशन में न सुना दें। अच्छा, रामायण तो उनको इतनी कंठस्थ थी जी, राग रागनियों में उनकी ये पकड़ थी कि आप कोई राग छेड़ दें जी, उसके सहयोगी राग कितने हैं, हाँ, उससे किस थाट का है, किस कहाँ का क्या है, जी, ये सारा का सारा उनको बिल्कुल मतलब गले में सरस्वती जिसे कहते हैं विराजमान थी। ऐसा व्यक्तित्व तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे पिता के पुत्र हैं। ये कब से उन्होंने शुरू किया था इधर इस क्षेत्र में रुचि कब से आई थी उनकी? हमारे पिताजी की रुचि जैसा उन्होंने हमें माता जी ने बताया, उन्होंने कभी नहीं बताया जी कि बचपन से ही इनका एक गुरुग्राम था, लहरिया मऊ। गुरुग्राम जी, लहरिया मऊ में वहाँ एक रामलीला मंडल हुआ करता था जी,
तो उसमें ये चले गए थे। अच्छा। बचपन शादी के तुरंत बाद ये चले गए। शादी के तुरंत बाद? शादी भी 12-13 साल में शादी हुई। ओह, भाई उस समय शादियां ही हाँ। ऐसी 12-13-14 साल में उम्र हो जाए। लगभग किस सन की बात रही होगी अंदाजा? एग्जैक्ट कहाँ बता? एग्जैक्ट अंदाजा लगभग? एग्जैक्ट उस समय तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे। वैसे समझ लीजिए कि 90-100 ये होगा लगभग 1934-35 के आसपास। अच्छा, 1934-35 में तो 12 साल की उम्र में वो लहरिया मुँह चले गए थे। वो अपना चले गए थे मंडल में। वहीं अपना जो है उन्होंने जो कुछ किया धरा तो किया धरा। हाँ। इसके बाद काफी समय बाद वो लौट गया। स्वतंत्रता के पहले का हाँ, तब सीख के आए होंगे वहाँ सब कुछ। इसके बाद तब उन्होंने अपना सब कुछ किया। फिर मंडल बना लिया, अपना मंडल चलाया काफी दिन? नहीं, उसी मंडल में चलते रहे। अच्छा। उसके बाद वो जो मंडलाधीश प्रमुख थे, हाँ। उनको गुरु जी सब लोग कहते थे, वो जब अति वृद्ध हो गए। उनका नाम मालूम है क्या आपको? इस समय ध्यान नहीं याद अच्छा। तो था। हाँ हाँ, चलो कभी याद आए तो बताइए। जब याद आएगा तो बता देंगे जी। उनके पुत्र थे वो श्याम सुंदर जी। मिश्र। हाँ। वो तबला बजाते थे। उन्होंने मंडली की चलाई नहीं। हाँ। तो ये दायित्व इनको दिया गया हम्म, कि आप इसी मंडल को आप चलाएं। अच्छा। हाँ, तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट हाँ। उनके स्थान पे इन्होंने उस मंडल का संचालन। उस मंडल का क्या नाम मालूम है आपको? नहीं, नाम नहीं। तो आप बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर कब तक चलाया उन्होंने मंडल? ये मंडल उन्होंने चलाया बहुत समय तक। हम समझ रहे हैं 1972-73-74 तक चलाया। अच्छा। फिर उसके बाद? उसके बाद क्या वो भी वृद्ध हो गए। हाँ। फिर फिर वो होने के बाद सब वो मंडल फिर मतलब फिर बिखर गया? मतलब वो वृद्ध भी हो गए। दूसरी बात है, हम तो उनके पुत्र थे। हमारे पिताजी से एक पहले बड़ा लड़का है जी। जो हमसे बड़े भाई है। हाँ हाँ। वो सर्विस में आ गए, स्टेट बैंक में आ गए। जी। आर्थिक तंगी कुछ रह नहीं गई, प्रॉब्लम अर्थ की रह नहीं गई। इनकी वृद्धावस्था को देखते हुए हम भी उस समय तक तबले में आ ही गए थे। अच्छा, आप भी तबला बजाने लगे थे? उन्हीं को देख करके आपको भी भाव आया? हाँ हाँ, उन्हीं के साथ में जी। हम तबला बजाने लगे थे। ये तबला उन्हीं की प्रेरणा सीखा था आपने कि आपकी भी की मनसा कुछ थी? देखिए, बिना अपनी इच्छा से तो कोई कुछ नहीं सीख सकता है। जी जी जी। अब ये है कि घर में क्योंकि संगीत था हाँ। और पिताजी हमारे पखावज के तो उद्भट वादक थे। अच्छा। जिसमें उनका कई जिलों में नाम था। तो पखावज उनका मुख्य वाद्य यंत्र था। तो अक्सर अभ्यास में उसी की किया करते थे। जी। तो आपने पखावज बजाई शुरू में? नहीं, शुरू में नहीं बजाई हमने, पखावज बाद में बजाई। अच्छा, पहले तबला? पहले तबला बजाया। उन्होंने मना कर दिया था, पखावज के बेटा कोई स्कोप रह नहीं गया है। हाँ। पखावज अब चलन से बाहर हो रही है। हाँ। इसलिए बेहतर ये है कि तुम तबला सीखो तो कम से कम रोजी रोटी खा। जी जी जी। इधर दूसरी बात क्या थी कि हमारे बड़े भैया हमेशा थ्रू आउट फर्स्ट क्लास और पेंशन होल्डर रहे। उनका नाम जरा बता दीजिए। गिरिजा शंकर शुक्ल। जी। तो उनकी पढ़ाई को देखते हुए हम पढ़ाई में बहुत कमजोर थे। जी। तो आरक्षण विधा लागू थी। पिताजी ने कहा नौकरी लगी तुम्हारी, हमें नहीं लगता नौकरी लगेगी, तुम्हें तबला ही बजाना पड़ेगा, इसलिए तुम तबला सीखो। अच्छा अच्छा अच्छा। सही बात ये है। जी। तो इसलिए उन्होंने हमको फिर तबला सिखाया। कुछ उन्होंने सिखाया और ज्यादा तबला हमको श्याम बिहारी जी ने सिखाया। श्याम बिहारी कहाँ? जो श्याम बिहारी मिश्र जो हमने बताया ना, उनके अच्छा, जो उनके गुरु जी के लड़के थे? हाँ, श्याम बिहारी लहरियापुर के? लहरियापुर के। लहरिया मऊ। हाँ, फिर हमने उनसे सीखा। जी जी जी। और उन्हीं को उसमें जो है हाँ। फिर अपना बजाते रहे। तो कुछ दिन रामलीला में तबला बजाया आपने? लगभग हमने 10 से 12 साल। अच्छा, लगभग कब से कब तक? ये हमने बजाया होगा 2070 से लेके 1970 से लेकर 1970 से लेके, और जब हम बैंक में आए हैं 1 जनवरी 1986 हाँ। तब तक। और 1 जनवरी 1986 के बाद हमने बजाया। अच्छा अच्छा। तो उस क्या उम्र थी उस समय 70 में आपकी? 70 में उम्र क्या थी आपका? 70 मात्र हमारी उम्र 12-13 साल। 12-13 साल की उम्र से आपने तबला बजाया? तबला बजाया। अच्छा अच्छा। और किसी अभिनय ने आकर्षित नहीं किया? पहले एक आध बार जबरदस्ती जो पिताजी के साथ जैसे गए, अब राम जी नहीं आए तो बैठ जाओ बन के राम जी, अच्छा अच्छा। तुम्हें कुछ बोलना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। इस तरीके से मुंह का अभिनय कुछ किया? और पिताजी कब तक रहे थे? पिताजी हमारे गए हैं 92 तक रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इधर आप बैंक में लग गए तो फिर आपका बैंक में नहीं,
हाँ। भाई पहले तो जब हम 72-73 की बात कर रहे हैं, हाँ। 72 की, तब तो हम पढ़ रहे थे। हाँ, पढ़ 72 रहे में हमने हाई स्कूल किया, हाँ, तब तक जी। हमने मतलब गांव छोड़ के यहाँ आ गए। जी, जी। जब गांव से यहाँ आए हैं हाँ। तब हम बजा रहे थे तबला, हाँ, तो यहाँ भी अपना प्रोग्राम करते रहे। हाँ। वैसे पिताजी कह देते थे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ चले जाते थे अपना। 86 में बंद किया आपने तबला, हमने 1 जनवरी 86 के बाद से तो उस समय फिर कहाँ सर्विस करने लगे थे आप? लखनऊ हमारा ट्रांसफर हुआ था। पहली पोस्टिंग हमारी लखनऊ हुई थी, स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक। अच्छा अच्छा। बट उससे पहले हम 82 में आ गए थे लेबर कमिश्नर ऑफिस। अच्छा, लेबर कमिश्नर ऑफिस 82-86 तक वहाँ रहे हैं। 82-86 तक वहाँ रहे थे। जी 3.5 साल हमने वहाँ काम किया। जी। इसके बाद जब इधर आ गए, जब तक यहाँ रहे तब तक कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस था, ये सब अपना एडजस्ट करके हाँ। करते रहे। तो बैंकिंग आवर्स में उन्होंने ट्रांसफर भी लीजिए, वो लीजिए, तो एक तो लखनऊ जाना सब पूरा टच यहाँ का छूटा। जी जी। दूसरी बात फिर अब इतनी भागदौड़ संभव नहीं थी, हाँ हाँ। तो वो उसको फिर खत्म करना पड़ा। तो ये बैंक में कहाँ से रिटायर हुए आप? बैंक से हम यही कानपुर डिवीजन 5 से एज ए मैनेजर एनपीए। एनपीए, हाँ, मैनेजर एनपीए से रिटायर हुए। डिवीजन 5 से मैनेजर एनपीए थे। कब रिटायर हुए थे? हम मई 2020। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक रामलीला का एक बड़ा घराना संपर्क रहा। उधर एक बस छोटा सवाल करके बात खत्म करेंगे हम। पिताजी का कार्यकाल आपने देखा, जुड़ाव बचपन से था आपका रामलीला ठीक है। में, तो सन 70-72 में जो रामलीलाएं देखी आपने और आज कभी कभी जो अवसर मिलता है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, खास तौर आज तो अब जाते नहीं है। जी जी। हमारे जब हमने छोड़ा था, जब हमने शुरू किया था, तब रामलीलाओं में जो प्रथम पात्र हुआ करते थे, प्रथम पात्र का हमारा आशय है, जैसे राम जी हैं, जी। सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, जी दशरथ जी हैं, जिनको आप मान्य पात्र कहते हैं। जी। इन अभिनेताओं का बिल्कुल इस तरीके से सम्मान होता था जैसे वास्तव में ये भगवान हैं। जी। व्यासपीठ पर भी एक समृद्ध और बुद्धिजीवी वर्ग ही बैठता था, सबको नहीं बैठाया जाता था। उसको वैसा को बैठना चाहता था उसको हटा दिया। जी जी। ब्राह्मण, हाँ ये स्थिति जो है 75 क्षेत्र 77 तक रही। हाँ। तब तक हमें बहुत अच्छा लगता था। जी जी। इसके बाद मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, स्थिति यार ये आ गई थी हमारे समय में, वहीं हम बैठे हुए हैं, वहीं व्यास जी हमारे बैठे हुए हैं, और वहीं नीचे एक बैठा चरस पी रहा है, दारू पी के वो वहीं आ रहे हैं, बहुत सारे गुलाब रंडी। हमारे समय में ये व्यास जी पे बैठ के ये होने लगा था। आज की क्या दशा होगी और इस तरह के ये तो भगवान ही जान सकता है। हमने ईश्वर पर भगवान से लगातार प्रार्थना भी हम यही कर रहे थे कि हमको इतना दे दे, हम तेरा भजन भी करते रहें और ये सब न सुनना। अच्छा, पिताजी के एक जो संगीत, एक सांस्कृतिक विरासत को आपने संजो कर रखा है एक तरीके से तबले के रूप में। आज भी आप की रुचि है? हाँ, किसी न किसी रुचि हमारी हमेशा रही। जी जी। हम फंदे में चाहे जितना फंसे रहे हो, छटपटाते रहे हों, तो हमने इसको अपना जीवित रखा, मरने नहीं। और आपके अलावा भी घर में कोई इससे जुड़ा रहा? भाई साहब हमारे साथ में हमारे बड़े भैया को हारमोनियम सिखाई थी। अच्छा। पूरा उन्होंने शास्त्रीय संगीत पूरा सीखा था। वो भी क्योंकि नौकरी में आ गए, उनके हाल ये हुआ। कुछ दिन वो भी बजाय रामलीला में कभी गए होंगे? एक आध बार? नहीं, वो कभी नहीं। अच्छा, जा नहीं पाए। वो तो पढ़ाई में, वो क्योंकि पढ़ाई में तेज थे, हाँ, तो इसलिए उनके बारे में वो सुनिश्चित थे, हाँ। इसलिए उनको उधर खींचा नहीं। अच्छा 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 अच्छा। हमारी बहन को भी सिखाया उन्होंने। अच्छा, बहन जी का क्या नाम है? उषा पांडे। अच्छा अच्छा। उसको सिखाया। तबला हारमोनियम दोनों? नहीं, सिर्फ अच्छा, तबला आपने? और सबसे ज्यादा हमारी भतीजी को रमा शुक्ला, जो बड़े भैया की बिटिया है, उसको सिखाया था। उसने एमए म्यूजिक से किया जी। कुछ समय अपना गोविंद नगर में एक संगीत का स्कूल भी चलाया उसने जी। पर पारिवारिक समस्याओं की वजह से महिला थी। हाँ हाँ। तो फिर आगे कंटिन्यू नहीं हो गया। थोड़ा इधर अब वो विरासत आपकी पीढ़ी में, कहीं अगली पीढ़ी में जा रही है? हमारी अगली पीढ़ी में कोई नहीं है। अच्छा। कारण ये है कि सभी पढ़ाई में निकल गए। हमारे 3 बेटे, बड़ा बेटा मराइन इंजीनियर हो गया, बीच वाला बेटा जो है ITI में असिस्टेंट मैनेजर है। बड़ा बेटा काहे में इंजीनियर? मराइन इंजीनियर। मेराइन जी।
मैरीन के लिए बनाई गई। अच्छा अच्छा। तो समुद्री जहाज जो होते हैं हाँ हाँ। इनका वो 30 फीट है। अच्छा अच्छा। बहुत और छोटा वाला जो है उसने एमटेक किया हुआ है। पहले वो PSIT में पढ़ा रहा था, इधर उसका मन आया नहीं हम कुछ और करेंगे, तो अपनी तैयारी होना लगी हुई है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए पढ़ाई के चक्कर में किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। इसको ध्यान नहीं दिया। बहुत सुंदर। एक जरा मोबाइल नंबर आप अपना बोल दीजिए। 9889924222। जा जा रे अपने मंदिरवा, 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 जा जा मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। जा 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 रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने। अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। सोना पावे जो, सोना पावे जो, सोना पावे जो सखी सया, जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने। जा 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 रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने मंदिरवा। जा जा रे अपने मंदिरवा, जा जा रे अपने। मंदिरवा मंदिरवा, जा जा रे
सखी जयाने जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने। क्या बात? मंदिरवा 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 जा जा रे अपने मंदिरवा जा जा रे अपने मंदिरवा 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 जा जा रे अपने मंदिरवा। जा जा रे अपने मंदिरवा जा 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 जा। पेशानी ये गया तुम पे कुछ ऐसे बल करे। पेशानी ये गया तुम पे कुछ ऐसे बल पड़े। हंसने को भूल जा रहने तो मत बुझा